जमदग्नि ऋषि पुत्र परशुराम अपने मृत्युता की शपथ लेकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त शस्त्रियों का समूल नाश नहीं कर दूंगा अपने पिता का अस्थि विसर्जन नहीं करना। ये मेरा फैसला तब तक चलेगा जब तक इस पृथ्वी से संपूर्ण क्षत्रियों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। उस दिन से परशुराम के मन में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला आज तक शांत नहीं हुई। उनकी प्रतिशोध की ज्वाला में सहस्रों क्षत्रिय परिवार होम हो चुके हैं। वर्षों से अपनी प्रतिज्ञा को निभाए चले जा रहे हैं। तो क्या परशुराम ने आज तक पिताजी की अस्थियां विसर्जित नहीं की? सुना है मारुति कि जब वो पहली बार क्षत्रियों का संहार करने निकले थे तब संपूर्ण पृथ्वी पे कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा था। फिर उन्होंने अपना रक्त रंजित फरसा धोकर अपने पिता की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी, परंतु कुछ क्षत्रिय हमारी तरह भागकर गुफाओं कंदराओं में छिप गए थे। हाँ मारुति, जब परशुराम अपने क्रोध को शांत करने के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए तब प्रजाजनों ने अपने राज परिवारों को ढूंढकर उन्हें पुनः राजा बना दिया और इस तरह क्षत्रिय परिवारों का पुनः विकास हुआ। परंतु परशुराम जब तपस्या से उठे और उन्हें ये सब ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध पुनः जाग उठा और उनका फरसा पुनः क्षत्रिय परिवारों का संहार करने के लिए चलने लगा। अब तक 20 बार वो क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं और अब 21वीं बार वो पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन करने निकले हैं। मारुति जी, जामवंत जी, हम नहीं जानते हमारा क्या होगा, हम जीवित रहेंगे या नहीं, परंतु आपने हमें और हमारे सगे संबंधियों को भोजन देकर अभी उन्हें बचा लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? किसी एक राजा के किए हुए अधर्म का बदला सारी क्षत्रिय जाति से लेना, ये तो अन्याय कर रहा है परशुराम। ये अनुचित ही नहीं, अधर्म कर रहा है परशुराम। 21 बार क्षत्रियों का विनाश और उसके भय से सहस्त्र स्त्रियों और बच्चों के जीवन का नरक बन जाना, ये तो पूर्णतः अमानवीय है। किंतु अभी आप क्या करेंगे प्रभु? अभी तो आपको गुरुकुल जाना है। वो ऋषिगण भी स्त्रियों और बच्चों को भोजन देकर अभी आते ही होंगे। दुख के मारों का दुख हरने से बड़ा धर्म कोई और नहीं है काका। इसलिए पहले हमें ये नरसंहार रोकना होगा। प्रभु, इसके लिए तो आपको देवताओं द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसलिए इस जगत पर उपकार के लिए आपको शक्ति रूप धारण करना होगा प्रभु, और उस परशुराम को रोकना होगा। उन ऋषिगणों को मैं समझा दूंगा। जय श्री राम! जय जय श्री राम!
जामवन जी, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। हाँ हाँ प्रभु, हाँ। क्षत्रियों, तुम्हारे सर्वनाश का प्रण लिया है हमने। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। जहां जहां छुपोगे वहां घुस घुस के मारेंगे हम, घुस घुस के मारेंगे हम। ये तो हम सबका विनाश कर देगा। यदि हमें अपने वंश को बचाना है तो भागकर कहीं छुपना ही पड़ेगा। चलो। महाराज, देख क्या रहे हैं? प्राण बचाकर भागिए यहाँ से, अन्यथा उस परशुराम का परछा हमारे ऊपर भी चल जाएगा। भागो! परशुराम से बच के नहीं भाग सकते तुम। अच्छा किया जो इन सभी क्षत्रियों को तुमने यहाँ एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब इन्हें मारने में हमें अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें भी अपने साथियों के पास पहुंचाने का समय आ गया है। परशुराम के फरसे से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं।
इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो परशुराम से टकराने का साहस कर सके। कौन हो तुम? प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप जैसे वेद शास्त्रों के ज्ञाता ऋषि, युद्ध कला में निपुण योद्धा, जिसे शिवजी का तीर और धनुष प्राप्त है, जिसने वर्षों तपस्या करके शिवजी की अनुकंपा प्राप्त की है, वो परशुराम कौन है? महान ऋषि जमदग्नि का पुत्र, एक योद्धा, या फिर एक अन्यायी, अधर्मी, आसुरी प्रवृत्ति वाला एक पागल मनुष्य? आनंद, लगता है तुमको अपने प्राणों से मोह नहीं, इसीलिए परशुराम से प्रश्न पूछने का साहस कर रहे हो तुम। हमारा वानरों से कोई बैर नहीं, इसलिए हमारे मार्ग से हट जाओ। आपका तो इन निर्दोष क्षत्रियों से भी कोई बैर नहीं है, फिर क्यों किया आपने इन निर्दोष लोगों की हत्या? ये हमारे पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध है, और यदि तुम हमारे मार्ग से नहीं हटे तो तुम भी हमारे प्रतिशोध की भेंट चढ़ जाओगे। वानर, हट जाओ। ये प्रतिशोध नहीं, अधर्म है। किसी एक क्षत्रिय के कुकर्मों का बदला आप संपूर्ण क्षत्रिय समाज से ले रहे हैं। आपके इस अधर्म के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। आपके इस अधर्म के कारण न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आप ना जाने कितने बच्चों के पिताओं की हत्या कर चुके हैं। वानर, हट जा मेरे मार्ग से। जब तक संपूर्ण क्षत्रिय का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, हमारा यह फरसा चलता रहेगा। हट जा। मैं भी हर अधर्मी के मार्ग पर तब तक खड़ा रहता हूं जब तक वो अपना अधर्म नहीं छोड़ देता। आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, तभी मैं आपको यहां से जाने दूंगा। ठीक है, यदि तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा।
नहीं चल सकते। हम तुम्हें इस पाताल में भी ढूंढ निकालेंगे। हमें ललकार को तुम छुप नहीं सकते। साहस है तो सामने आओ, सामने आओ। वानर! ना तो मुझे प्राणों का मोह है और ना ही मैं आपसे छिप रहा हूं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप धर्म के मार्ग पर चलने लगे। बेकार हो तो क्या? हमारे इस प्रहार से तो स्वयं इंद्र का वज्र भी कट सकता है, किंतु तुम्हारे देह पर एक खरोच नहीं। कहीं तुम्हारे अंग वज्र के तो नहीं बने हैं वानर, किंतु हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें लगता है तुम अब भी बच गए होंगे। यदि जीवित हो तो सामने आओ। जामवन जी, मारुति कहाँ है? अब हमें गुरुकुल के लिए प्रस्थान करना है। ऋषिवर, मारुति तो अभी कुछ ही समय में आ जाएगा, किंतु अभी सूर्यास्त होने को है और कुछ ही पल में रात्रि हो जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहिए, ताकि इस तरह से हम उन दुखियारी लोगों की और सेवा करके पुण्य प्राप्त कर लेंगे। हाँ। हाँ, जित गए। हमें आज रात ही विश्राम करना चाहिए। चलिए चलिए आइए। न जाने कब तक आएंगे प्रभु, परशुराम जी को समझाकर। वानर, जब तक हम तुम्हें वृद्ध अवस्था में नहीं देख लेंगे, हमें तुम्हारी मृत्यु पर विश्वास नहीं होगा। मेरे चरण पकड़कर क्षमा मांगने का समय निकल गया। दुष्ट वानर, तुझे तेरे दुष्कर्मों की क्षमा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। क्षमा तो मुझे अवश्य चाहिए वीर शिरोमणि, किंतु उन कार्यों के लिए नहीं जो मैंने अब तक किए हैं, बल्कि उस कार्य के लिए जो मैं अब करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है तू वानर? जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्षमा करे भार्गव। यदि आपका क्रोध शांत हो गया हो तो क्या हम पुनः पृथ्वीलोक पर चलें? ठहर जा दुष्ट वानर,
तुझे अभी पाठ पढ़ाता हूँ। लगता है अभी और कार्यों के लिए भी क्षमा मांगनी पड़ेगी आपसे। हे पिता श्री पवन देव, आप महान हैं। आपकी शक्ति के आगे अन्य सभी की शक्ति तुच्छ है। कृपया अपनी ये शक्ति अपने इस पुत्र को प्रदान कीजिए, ताकि मैं परशुराम जी के कर्मों से पीड़ित मनुष्यों की पीड़ा को शांत कर सकूं। उस दुष्ट वानर ने मुझे कुरुक्षेत्र पहुंचा दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा वानर। मुझसे युद्ध करके तूने बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल। बड़े दुख का विषय है आदरणीय कि आपका क्रोध और अहंकार अपनी चरम सीमा को भी पार कर गया है। ये दोनों अब उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां ये सारी ज्ञानेंद्रियों को कुंठित कर देते हैं। मनुष्य की बुद्धि, विवेक दोनों को हर लेते हैं। यहां तक कि अब तो आपको मृत्यु का भी भय नहीं रहा। और जिसे मृत्यु का भय न रह जाए, उसे सही मार्ग पर लाना या सही मार्ग दिखाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो कोई भी तर्क काम नहीं करता। किंतु आप जैसे महापुरुष की ये दशा हुई कैसे?
तो ये कारण है आपकी इस स्थिति का। आपके पिता की मृत्यु के दुखद घटना के पश्चात आज तक आपके अश्रु नहीं बहे, और वही दुख आपके अंदर क्रोध का रूप ले चुका है। आपके इस क्रोध को शांत करना पड़ेगा। आपके मन के उस दुख को बाहर निकालना होगा, और इसके लिए मुझे पितृलोक जाना होगा। तभी आपके अंदर की मर चुकी भावनाएं जीवित हो पाएंगी। ये भौतिक शरीर लेकर पितृलोक में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। इस शरीर को यहीं छोड़कर जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान को पितृलोक के अधीक्षक आर्य मां का प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देव आर्य मां। मैं यहां ऋषिवर परशुराम के पितरों से मिलने के लिए आया हूं। परशुराम जी के पितरों से? आप उलझन में क्यों पड़ गए देव? क्या इसमें कोई कठिनाई है? महाबली, ऋषिवर परशुराम के सभी पूर्वज महान पुण्यात्माएं हैं, किंतु ऋषिवर परशुराम के कर्मों के कारण उन्हें पितृलोक में भी शांति नहीं है। हे पुण्यात्माओं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पवन पुत्र हनुमान, हम पापियों को पुण्यात्मा कहकर हमारा परिहास न करें। पापी? किसे पापी कह रहे हैं आप ऋषि जमदग्नि? महान तपस्वी आपके पिताश्री ऋचिक ऋषि को, या फिर देवियों से भी अति तेजस्वी आपकी पत्नी रेणुका देवी को?
या फिर त्याग और ज्ञान के साक्षात रूप स्वयं को? सत्य तो यही है कि आपने कोई पाप नहीं किया है। आप पापी नहीं हैं। ये तो आपके वंशज परशुराम हैं, जो भटक गए हैं। ये सत्य है, किंतु उतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि जब तक परशुराम अपने पापाचार और अत्याचार का रास्ता नहीं छोड़ेगा, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। उन्हें इस मार्ग से हटाने का एक उपाय है मेरे पास। उन्हें इस मार्ग से हटाने का एक उपाय है मेरे पास। अब क्या उपाय है? ऋषि परशुराम जी पितृशोक के कारण भावनाहीन हो गए हैं। उनकी सारी संवेदनाएं और भावनाएं मर गई हैं। किंतु यदि आप सब चाहें तो उन्हें इस अवस्था से मुक्त करा सकते हैं। परंतु ये कैसे संभव है पवन पुत्र हनुमान? हम लोग तो यहाँ पितृलोक में हैं और वो वहां भूलोक में है। इसका भी कोई न कोई उपाय निकल ही आएगा। हे देव आर्यमा, कृपया दर्शन दें। देव आर्यमा, परशुराम जी के ये सभी वंशज कुछ देर के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहते हैं, ताकि ये सभी ऋषि परशुराम को और पाप करने से रोक सकें। क्या इन्हें आपकी अनुमति मिल सकती है? पवन पुत्र, इस शुभ कार्य से यदि मैं आपको रोकूं तो स्वयं ही मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। आप शीघ्र से शीघ्र पृथ्वीलोक पर जाकर यह शुभ कार्य करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आर्यमा। आपके इस उदारता के लिए यह संसार सदा आपका आभारी रहेगा। क्या हम सभी प्रस्थान करें? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, उठो। ये तो मेरे पूर्वजों का स्वर है, किंतु यहां हम सब यही पुत्र।
माताश्री, पिताश्री, पितामह, आप सब यहाँ? हाँ पुत्र, आना ही पड़ा। माते, आपको स्मरण होगा मैंने जो प्रतिज्ञा की थी। ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के इस रक्त की सौगंध लेता हूँ कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। स्मरण है पुत्र, स्मरण है तुम्हारी वो प्रतिज्ञा। उसी के कारण आज हमारा कुल कलंकित हो रहा है। उसी के कारण आज भी हम सबको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे जिन पितरों को पितृलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था, वो सभी अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। हाँ पुत्र परशुराम, तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, इनका दंड कई युगों तक हमारा पूरा कुल भुगतेगा। माता पिता पुत्र को इसलिए जन्म देते हैं कि उसके द्वारा उनकी मुक्ति होगी और उनकी गति को साधन मिलेगा। परंतु पुत्र परशुराम, तुमने तो दूसरों के कुल का ही सर्वनाश करने का बीड़ा उठा लिया है। इसके कारण केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी इस पाप के भागी बन रहे हैं पुत्र। अब ये नरसंहार समाप्त कर दो पुत्र। वापस ले लो अपनी वो प्रलयंकारी प्रतिज्ञा। ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप। जो हो गया वो हो गया पुत्र। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। यही एक मार्ग है तुम्हारे पितरों की मुक्ति का। जी हाँ पितामह, मैं अपना प्रायश्चित अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं महापापी हूं। मेरे ही कारण मेरे पूर्वजों को इतना दुख हुआ। मेरे माता पिता को मुक्ति नहीं मिली। मैं नीच हूं, नीच हूं मैं। कौन है आप जो मुझ जैसे पापी को सही मार्ग पर लाए? आपने मेरे पितरों को बुलाया मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। सच सच बताइए, कौन है आप? क्योंकि इस संसार में मेरे प्रभु साक्षात शिव के अलावा मेरे शस्त्रों का कोई सामना नहीं कर सकता। कौन है आप? पुत्र परशुराम, मैं वही हूं
जो आपके मन में बसता है। प्रभु हाँ पुत्र, तुम भटक गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। मैं महापापी हूँ, हत्यारा हूँ। मेरी बस एक ही विनती है आपसे, मेरे पापों का दंड मेरे पूर्वजों को ना दे प्रभु। ये दंड तो केवल मुझे मिलना चाहिए प्रभु, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। तुम भटक गए थे वत्स, किंतु अब तुम सन्मार्ग पर चलना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अपने पितरों का पिंड दान करके उनकी आत्माओं को शांति पहुंचानी होगी। कैसे करूंगा मैं पिंडदान? कैसे करूंगा अपने पितरों का तर्पण? इस संसार में तो सब तरफ रक्त ही रक्त है प्रभु। कुरुक्षेत्र की ये पावन धरती उन हजारों क्षत्रियों के रक्त से लाल हो चुकी है प्रभु। यहाँ की नदियों को भी मैंने रक्त से दूषित कर दिया है प्रभु। यहाँ तक कि जो कुंड भी मैंने बनाए वो रक्त के प्रभु। अब ऐसे में पिंड दान करने के लिए शुद्ध जल कहां से लाऊं प्रभु? अब मैं क्या करूं प्रभु? क्या करूं प्रभु? पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो कुंड तुमने रक्त से भरे हैं वो पवित्र जलकुंडों में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों का तर्पण विधि पूर्वक कर सकोगे। उनके साथ साथ उन सब क्षत्रियों का भी पिंडदान करोगे जिन्हें तुमने मारा है। जाओ पुत्र परशुराम, इस पवित्र जल से अपने पितरों का तर्पण करो। भविष्य में ये कुंड समंत पंचक कुंड के नाम से जाने जाएंगे। जो भी यहां आकर इस कुंड के जल में तर्पण करेगा, उनके पितरों को शांति अवश्य मिलेगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा।
हे प्रभु, उन सभी निर्दोष आत्माओं को शांति देना जो मुझ पापी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे पितरों, मेरा यह तर्पण स्वीकार करें। हे खग, हे मृग, और संसार के सारे प्राणियों, मैं परशुराम आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हिंसा का मार्ग छोड़ता हूं। आज के बाद ये परशुराम किसी भी निर्दोष प्राणी पर अपने शस्त्र नहीं चलाएगा। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं शिव के, इसीलिए मैं यहाँ उनका मंदिर बनाऊंगा। आज मैं अपने इस धनुष पिनाक का त्याग करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इसकी स्थापना यहीं शिव मंदिर में करूंगा। मित्रों, अब आप सब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। अब आपके प्राणों को कोई भय नहीं है, क्योंकि परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली है और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। किंतु मारुति, हम ये बात कैसे मान लें कि परशुराम जैसा व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले? मारुति का कथन सत्य है। परशुराम ने पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर आज से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का प्रण लिया है। मारुति, आपने हमारा और हमारे प्रजाजनों का जीवन ही परिवर्तित कर दिया और हमें भय से मुक्ति भी दिला दी। जीवन में आप कभी भी कोई आदेश करेंगे तो हम उसे तत्परता से पूर्ण करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि हम आप सबके इस साधन का नीत बन सके। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए।